सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। 16 अध्यायों में गरुड़ जी को तो संतुष्टि भगवान के द्वारा प्राप्त हुई। अब इसके बाद भगवान फिर पुनः गरुड़ जी से अपनी बात बता रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। अब गरुड़ जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुनः गरुड़ पुराण श्रुति फलम के विषय में बोल रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, इत्याख्यात मया तार्क्ष्य सर्वमैवोर्ध्वदेहिकं दशाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने इस प्रकार मरने के पश्चात सब कर्तव्य कर्म कहा है। 10 दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला है और पुत्र को वांछित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं, उनका जल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य समझ करके नहीं पीना चाहिए। देवता और पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्रादि सब दरिद्र होते हैं। अच्छे पुत्र कोई नहीं होता उसके घर में। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र आदि अन्य सबों को तो चंडाल के समान जानना चाहिए। इस पुण्यदायक प्रेतकल्प को जो सुनता है और सुनाता है, दोनों पाप से छूट जाते हैं और उनकी दुर्गति नहीं होती है। माता पिता के मरने पर जो पुत्र इस गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र संतान वाला होता है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया तथा मासिक और वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किया, वह पुत्र कैसे पुत्र कहा जा सकता है? अर्थात तीनों ऋणों से वो छूट ही नहीं सकता। माता पिता को तारने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है? अर्थात वह कुछ भी करने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सब प्रकार यत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा दुख का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की कामना को पूरा करने वाला होने से सदा सुनने लायक यह गरुड़ पुराण है। इससे सुनने से ब्राह्मण विद्या को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है, वैश्य धनवान हो जाता है और शूद्र पातक से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पुराण को बाँचने वाले के लिए पहले कहे हुए सैया आदि सब कुछ दान देना चाहिए। इसके विपरीत करने से फल नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, आभूषण, गौदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्न, सोनादान, भूमिदान आदि बहुत से दानों में से बहुत पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथा वाचक की भी पूजा करनी चाहिए। वाचकस्यार्चने नैव पूजितोऽहं न संशयः, संतुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः। भगवान कहते हैं कि कथा वाचने वाले की पूजा करने से मेरी पूजा हो जाती है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। इसलिए बाँचने वाले के प्रसन्न होने से भी मैं निसंदेह प्रसन्न हो जाता हूँ। इति श्री गरुड़ पुराण श्रवण फलम इति श्री सारोद्धारे गरुड़ पुराणे समाप्तम। बोले श्री विष्णु भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, बोले श्री सीताराम जी महाराज की, उमा महेश्वर की, काशी विश्वनाथ की।
ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।